सुहानी अपनी सास नैन्सी के साथ रहा करती थी। सुहानी का पति शहर में काम करने गया था, लेकिन उसे गए हुए 2 साल हो गए थे और वो अब तक वापस लौटकर गांव नहीं आया था। इस वजह से सुहानी अपनी सास के साथ आलू के पराठे का ठेला लगाया करती थी। एक दिन जब सुहानी अपने ठेले को साफ कर रही होती है, तभी उसकी सास हाथों में सब्जी का पतीला लेकर आती है और सुहानी से कहती है, सुहानी बेटा, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर वो चमक नहीं है जो रोज रहा करती थी। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। बहू, अगर सब ठीक है तो आज तुम्हारा चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? मैं कल भी देख रही थी कि तुम उदास थी। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। कुछ नहीं माँ जी, बस बात यह है कि कुछ दिनों से वैसी कमाई नहीं हो रही है। आप तो जानती हैं कि जब तक कमाई नहीं होगी तब तक आपकी दवाइयाँ नहीं आएंगी। दिन प्रतिदिन आपकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है और हमारा आलू के पराठे का ठेला भी नहीं चल रहा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आखिर कैसे अपने ठेले का प्रचार करूं जिससे से ज्यादा लोग हमारे पास आकर खाना खा सकें। अरे बहू, तुम इतनी उदास क्यों होती हो? अगर आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। तुम देखना, जल्दी ही हमारे ठेले पर इतनी भीड़ होगी कि हम दोनों सास बहू मिलकर भी ग्राहकों को संभाल नहीं पाएंगी। चलो अब अपना मूड ठीक करो और ये रेहड़ी लेकर बाजार जाओ। नैन्सी की बातें सुनकर सुहानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने आलू के पराठे का ठेला लुढ़काते हुए बाजार की तरफ चल देती है। सुहानी ने अपनी सास के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा तो दिया था, लेकिन उसके अंदर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। भले ही वो पराठे बेचकर घर का गुजारा कर रही थी, पर सच तो ये था कि उसे अपने पति की बहुत याद आती थी। वो आज से 2 साल पहले ये कहकर गया था कि जल्द ही शहर से वापस लौटेगा और घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, पर वो अब तक नहीं आया था। सुहानी अब मार्केट पहुंचती है और अपना ठेला लगाकर बैठ जाती है। तभी एक गर्भवती औरत उसके पास आती है और सुहानी से कहती है, बहन जी, जरा एक प्लेट आलू के पराठे तो लगाना, बहुत भूख लग रही है। अभी अस्पताल से ही आ रही थी, सोचा छोले भटूरे खा लूं, पर जब उधर गई तो वहां के रेट बहुत ज्यादा थे और भीड़ भी बहुत थी। फिर वहीं पास में तुम्हारा ठेला देखा तो सोचा छोले भटूरे तो ऑयली और जंक फूड होते हैं, इससे अच्छा तो घर के बने आलू के पराठे खा लूं। उस औरत की बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। वो 2 आलू के पराठे और एक छोटी सी कटोरी में सब्जी डालकर उसे दे देती है। जब वो औरत पराठा खाने लगती है तो सुहानी से कहती है, बहन जी, आपके आलू के पराठे हैं तो अच्छे, लेकिन इसमें कुछ कमी है, जैसे मसालों की। और रही सब्जी की बात तो उसमें पानी थोड़ा ज्यादा है। अगर तुम इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखो और साथ में रायता या अचार भी दो तो तुम्हारे ठेले पर भीड़ इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी। और हाँ, तुम्हें एक सलाह और देना चाहूंगी। बाहर शहरों में लोग बिक्री बढ़ाने के लिए नए नए ऑफर निकालते हैं। अगर तुम भी कोई ऑफर निकालो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे ठेले पर भीड़ रुकने का नाम नहीं लेगी। सुहानी उस गर्भवती औरत की बातें बड़े ध्यान से सुनती है। उसे लगता है कि शायद यही वो मौका है जिसका उसे और उसकी सास को कब से इंतजार था। सुहानी के मन में उम्मीद की एक नई किरण जागती है। बहन जी, आप एकदम सही कह रही हैं। मैं तो बस पागलों की तरह पेट भरने के लिए खाना बना रही थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोगों को स्वाद के साथ साथ कुछ नया और धमाकेदार भी चाहिए। पर एक बात बताइए, ये ऑफर वाली बात जो आपने कही वो मैं कैसे करूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बड़े बड़े इनाम रख सकूं या पोस्टर छपवा सकूं। अरे पगली, ऑफर का मतलब सिर्फ पैसे लुटाना नहीं होता। तुम कुछ ऐसा करो जो इस पूरे इलाके में किसी ने ना किया हो। जैसे तुम अपने आलू का पराठा मामूली साइज का बेचती हो, लेकिन अब तुम अपने आलू के पराठे को 10 फीट बड़ा बनाकर बाजार में बेच सकती हो, जिसे देख लोग तुम तक आ सकेंगे। वैसे भी आजकल फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया के लोग दीवाने हैं। तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसे देखकर लोग अपनी आंखें फाड़ लें और तुरंत अपने फोन से फोटो खींचने लगे। और हाँ, मेरी एक बात मानो, आलू के मसाले में थोड़ी कसूरी मेथी और अनारदाना डालकर देखना, फिर देखना इसकी खुशबू कैसे लोगों को सड़कों से खींचकर तुम्हारे ठेले तक लाती है। वो औरत अपना नाश्ता खत्म करती है और वहां से चली जाती है, पर सुहानी के दिमाग में 10 फीट वाला आलू पराठा शब्द बार बार घूमने लगता है। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटती है और घर पहुंचकर अपनी सास नैन्सी को सारी बात बताती है। क्या 10 फीट का पराठा? अरे सुहानी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतना बड़ा पराठा तो किसी होटल के तवे पर भी नहीं आएगा, उसे पलटेगा कौन? और अगर वो कहीं से कच्चा रह गया या बीच से टूट गया तो हमारा बचा कुचा पैसा भी डूब जाएगा। हम पहले ही दाने दाने को तरस रहे हैं बहू। माँ जी, आप डरिए मत, मैंने सब जुगाड़ सोच लिया है।
हम सचमुच का एक ही 10 फीट का पराठा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम 10 फीट की एक लंबी मेज लगाएंगे और उस पर छोटे छोटे पराठों की ऐसी लाइन बनाएंगे जो मक्खन और मसालों से एक दूसरे से जुड़े होंगे। और हम सबको ये चैलेंज देंगे कि जो भी इंसान 10 मिनट में ये 10 फीट की पराठा थाली चट कर जाएगा, उसे 1 रुपया नहीं देना होगा और उसे हमारी तरफ से एक बड़ा इनाम मिलेगा। पर बहू, इनाम देने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? दवाइयों के लिए तो 1 रुपया है नहीं जेब में। इनाम में हम कैश नहीं देंगे माँ जी, हम जीतने वाले को महीने भर का फ्री नाश्ता देंगे। इससे वो ग्राहक बार बार आएगा और अपने साथ 10 नए लोगों को लेकर आएगा। बस आप अपनी वो पुरानी लहसुन वाली लाल चटनी और गाढ़ा रायता तैयार रखिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। अगले 2 दिन सुहानी और नैन्सी दिन रात एक करके तैयारी करती हैं। सुहानी लोहे की दुकान से एक लंबा सा तवा बनवाती है और अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड टांगती है जिस पर लिखा होता है, दम है तो खाकर दिखाओ। सुहानी का 10 फीट वाला आलू पराठा चैलेंज। अगले दिन जैसे वो बाजार पहुंचती है, लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भाई ये देखो, सुहानी दीदी ने क्या नया तमाशा शुरू किया। 10 फीट का पराठा। दीदी, क्या सच में ऐसा कुछ बना रही हो या बस भीड़ जमा करने की नौटंकी है? इतना तो कोई हाथी खा पाएगा। हंसिए मत भाई, हिम्मत है तो खाकर देखिए। अभी चैलेंज शुरू होने वाला है। जो भी इंसान ये थाली खत्म करेगा, उसे पूरे महीने भर मेरी दुकान पर फ्री खाना मिलेगा और उसकी फोटो इस ठेले के मुख्य बोर्ड पर शान से लगेगी। तभी भीड़ में से एक मोटा सा आदमी बाहर आता है। मैडम जी, ये चैलेंज मैं लेता हूँ। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है और ये पराठे देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। लगाइए मेरे लिए 10 फीट वाला थाल। आज तो मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा पेटू हूँ। ठीक है भाई, पर नियम याद रखिएगा। टाइम सिर्फ 10 मिनट है। अगर आपने पूरा खाना खत्म कर लिया तो आज का खाना फ्री और महीने भर का पास आपका, वरना आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। बबलू खाना शुरू करता है और लोग शोर मचाना शुरू करते हैं। 5 मिनट बीतते हैं और बबलू आधा पराठा खा लेता है, लेकिन 8 मिनट होते होते बबलू के हाथ रुक जाते हैं और उसका मुंह बुरी तरह भर जाता है। भैया बस, मेरी तो जान निकल जाएगी। अब एक टुकड़ा भी अंदर नहीं जाएगा। पराठे तो इतने लाजवाब हैं कि मन करता है खाता रहूं, पर ये 10 फीट तो बहुत ज्यादा है। मैं हार गया मैडम, ये लीजिए आपके पैसे। कोई बात नहीं भाई, आपने बहुत बढ़िया कोशिश की, कल फिर ट्राई करना। सुहानी का ये आइडिया फेमस हो जाता है। लोग चैलेंज हारते हैं पर स्वाद के चक्कर में बार बार आते हैं। शाम को जब सुहानी घर लौटती है तो उसकी सास नैन्सी बहुत खुश होती है। सुहानी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। आज इतनी कमाई हुई है कि तुम्हारी दवाइयों के साथ साथ घर का राशन भी मजे से आ जाएगा। सच में वो औरत तो हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई थी। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है। देखना, एक दिन लोग यहाँ दूर दूर से आएंगे। पर माँ जी, दिल के कोने में दुख होता है। अगर आज वरुण यहाँ होते और हमारी ये तरक्की देखते तो कितना अच्छा होता। उदास मत हो बहू, जिस तरह तुम्हारे इस पराठे के चर्चे हो रहे हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि ये बात वरुण तक भी जरूर पहुँचेगी। तुम बस हिम्मत रखो। समय बीतता जाता है और सुहानी का छोटा सा ठेला अब एक बड़े ढाबे में बदल जाता है। एक दिन दोपहर के समय एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में ढाबे के बाहर आकर खड़ा होता है। क्या क्या यही वो जगह है जहाँ 10 फीट वाला पराठा मिलता है? मैंने सुना यहाँ की मालकिन बहुत अच्छा खाना खिलाती है। हाँ भाई साहब, आप एकदम सही जगह आए हैं। आइए बैठिए। क्या आप भी चैलेंज लेंगे? आपके लिए सादी थाली लगा दूं? वो कोई और नहीं, उसका पति वरुण ही होता है। सुहानी, मुझे माफ कर दो। मैं शहर गया था पर वहाँ एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं 2 साल तक सड़कों पर पागलों की तरह भटकता रहा। कुछ दिन पहले एक पुराने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी और इस 10 फीट वाले पराठे के बारे में पढ़ा तो अचानक मुझे सब याद आ गया। मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ। वरुण, मुझे पता था आप जरूर आओगे। मेरा ये पराठा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था, ये आपको ढूंढने का मेरा एक तरीका था। आप चिंता मत कीजिए, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना बोलकर सुहानी अब वरुण को अपने साथ अंदर ले जाती है और उसे भरपेट खाना खिलाती है। और देखते ही देखते अब वरुण भी अपनी पत्नी और माँ के साथ उसके ढाबे को संभालने लगता है।